अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप 3 के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने सब ग्रुप्स को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और उससे भी प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्रुप्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि ग्रुप्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप इन सब की क्या है, बेस है। और जब तक आपको बेस ही मालूम नहीं होगी तो आप आगे कैसे चल पाएंगे। और लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने ग्रुप्स को समझा था, वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को। तो साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला। तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप नहीं सीखा तो पहले आप ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप सीखें, उसके बाद आप साइक्लिक ग्रुप की तरफ आएँ। तो सबसे पहले हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप है जी हमारे पास अ ग्रुप जी is said to be cyclic group if all of its element can be expressed as a power of a single element, say A belongs to G। स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, इसे थोड़ा मज़ीद आसान करते हैं, ठीक है, जो कि आपके समझने के लिए भी बड़ी आसानी और मुझे समझाने में भी वो काफ़ी आसान रहेगी। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो समझें। फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि लेट जी स्टेरिक बी अ ग्रुप G steric is said to be a cyclic group if it consists of at least one generating एलिमेंट। दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, बस मैंने इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिख दिया है। क्या कहा है कि अगर हमारे पास एक जी स्टेरिक के ग्रुप हो, वो ग्रुप जी स्टेरिक उस वक्त साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा कि अगर उसके अंदर कोई ना कोई एक क्या हो, जनरेटिंग एलिमेंट हो। अब जनरेटिंग एलिमेंट से मुराद क्या है, ये वो एलिमेंट होगा जिसकी पावर को आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि उससे बाकी सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं। मिसाल के तौर पे अभी हम क्या करने लगे हैं, एक एग्जांपल करने लगे हैं जिस पे आपको इसको मज़ीद समझने में आसानी होगी। एग्जांपल हमारे पास है जी, एग्जांपल है हमारे पास कि इज़ 0 1 2 3 is a cyclic group, under addition of modulo 4 and find the generating element. तो स्टूडेंट्स देखें, आपने ये बताना है कि ये जो गिवन आपके पास जी दिया हुआ है, कौन से में दिया हुआ है जी, अंदर एडिशन आपके पास दिया हुआ है। ये जी जो है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, आपको एक जनरेटिंग एलिमेंट मालूम करना है।
जनरेटिंग एलिमेंट क्या होगा, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि जनरेटिंग एलिमेंट का पता कैसे चलेगा और हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स को चेक करना है और उनकी पावर को आपने, उनकी पावर जो है मतलब उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वाइज आपने उनको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर होगा जहाँ पे, कौन सा ऐसा ऑर्डर होगा कि जिस ऑर्डर को लेने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि 1 अंडर एडिशन, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आइडेंटिटी 1 होता है। तो 1 की मैं ऐसी कौन सी पावर लूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। तो यकीनन आप 1 की कोई भी पावर ले लें, 2 3 4 5, तो आइडेंटिटी आपके पास ही आने वाला है। दीगर चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो 1 इज़ द जनरेटिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडर एडिशन आपके पास, अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है कि आपने इन तमाम एलिमेंट्स की वो पावर्स देनी है जिन पावर्स को लेने के बाद आपके पास 0 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, अब 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है स्टूडेंट्स, अंडर एडिशन आप काम कर रहे हैं। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 + 2, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 + 3 + 3, आप अंडर एडिशन काम कर रहे हैं। तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ पे अगर 3 की पावर आप 4 ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, जिस तरह से हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं वो काम नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि आप ग्रुप ने आपने दिया हुआ है अंडर एडिशन, तो यू हैव टू ऐड 3। अगर 3 की पावर 4 आपको दिया हुआ है तो आपने 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो अब हम मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से लेते हैं, फिर हम 1 पे आएंगे, फिर इसी तरह से हम 2 पे आएंगे एंड सो ऑन। हम सबसे पहले हम 0 पे आ जाते हैं, 0 एलिमेंट हमने ले लिया। तो 0 को देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर 0 की पावर आप तो 1 लेते हैं, मतलब 0 ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, 0 की पावर आप 2 ले रहे हैं तो वो भी आपके पास मतलब 0 + 0 अगेन आपके पास 0 आ रहा है। तो 0 को तो आप कोई भी पावर ले लें, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का तो आपको मालूम है ऑर्डर आइडेंटिटी आपके पास आने वाला है। तो 0 को तो हम कंसिडर नहीं करने वाले, 0 इज़ नॉट अ जनरेटिंग एलिमेंट। अब जनरेटिंग एलिमेंट है लेकिन इसे कंसिडर नहीं करेंगे। मूव करते हैं 1 पे, ठीक है। अब 1 को चेक करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर आप 1 की पावर 1 लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 1, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं, अगर हम 1 की पावर लेते हैं, मतलब 1 का ऑर्डर लेते हैं 2, तो अब आप 1 + 1 करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये भी हमारे पास बात नहीं बनी क्योंकि हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें 0 चाहिए। उसी तरह से 1 की पावर आपने 3 ले ली तो 3 टाइम्स 1 को ऐड कर दिया, 1 + 1 + 1, तो 3 आ रहा। अभी भी हमारे पास बात नहीं बनी। नाउ अब आपने 1 की पावर 4 ले ली तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 4। और अंडर मॉड्यूलो 4 आप ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज दैट 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 1⁴ विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास क्या आने वाला है, ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर आपके पास आ गया किसके ऊपर, 4 पे आपके पास, मतलब 4 के ऊपर आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ द जनरेटिंग एलिमेंट। फिल वक्त के लिए हमारे पास क्या हो गया जी, 1 इज़ द जनरेटिंग एलिमेंट। तो आपको एक जनरेटिंग एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब हम 2 को भी चेक कर लेते हैं। हमें वैसे पता चल गया कि ये जो हमारे पास गिवन ग्रुप है ये क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। अभी हम 2 को चेक करते हैं। तो 2⁻1 अगर आप लें तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो 2 ही आने वाला है। 2⁻2 अगर आप लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4, और 4 अंडर मॉड्यूलो 4 आपके पास क्या आने वाला है, विच इम्प्लाइज 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2² इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0। तो 2 इज आल्सो अ जनरेटिंग एलिमेंट, 2 इज आल्सो अ जनरेटिंग एलिमेंट। तो अगेन आपके पास
उसने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। हमारे पास 2 आ गए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ रहा है, तो वो भी एक जनरेटिंग एलिमेंट है। तो 1 और 2 दो जनरेटिंग एलिमेंट मिल गए आपको। अब हम 3 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से 2 को रेस कर देता हूँ, क्योंकि 2 की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो 2 को रेस कर देते हैं। ये हमने देख लिया, इसको रेस कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स 3 पे, 3 को चेक कर लेते हैं। तो 3 की पावर अगर आप 1 लें तो 3 आ रहा है, 3 की पावर आप 2 लें तो आपके पास 3 प्लस 3 आपके पास 6 आने वाला है। 3 की पावर अगर आप 3 लें तो आपके पास क्या आने वाला है, 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। और अगर आप 3 की पावर 4 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12। और 12 है, और 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आपके पास आएगा। ये आपके पास 2 आएगा मॉडुलो, ये आपके पास 5 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4। इस तरह 3 की पावर आप 5 लेंगे तो ये आपके पास बढ़ता जाएगा। इस तरह 100 मतलब 3 के ऊपर ये आपके पास कहीं पे भी वैल्यू नहीं देने वाला, 0 कहीं पे भी नहीं देने वाला। इसका मतलब है कि इसके कौन से 2 जनरेटिंग एलिमेंट हो गए, 1 and 2 आर जनरेटिंग एलिमेंट, 1 and 2 आर जनरेटिंग एलिमेंट। सो अगर 1 और 2 जनरेटिंग एलिमेंट है तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि साइक्लिक ग्रुप होने के लिए ग्रुप में सिर्फ एक जनरेटिंग एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट जनरेटिंग एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हमें 3 मिल गए, 0 1 2 तीनों मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द गिवन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और, मैं अब आपको यहाँ पे देने लगा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको देने लगा हूँ जो कि आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपने बताना है कि शो डैट प्लस माइनस 1 and plus minus iota under multiplication is साइक्लिक ग्रुप। ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इसे इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम इसके कुछ थ्योरम्स की तरफ, और थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर और आइसोमॉर्फिक। अभी तक आपने आइसोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक का नहीं पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रहने देते हैं, कुछ और थ्योरम्स देख लेते हैं जी। ये थ्योरम कर लेते हैं जी। आपके पास स्टूडेंट्स थ्योरम लिखा हुआ है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, let G be a cyclic group of order n generated by A। जी जनरेटर आपको दे दिया उसने, मतलब जनरेट हो रहा है यहाँ से, जनरेटिंग एलिमेंट आपने पढ़ा था ना कि ए आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, तभी उसने आपको ये एक जनरेटिंग एलिमेंट दे दिया। देन an element AK belongs to G is a generator of G is a generator of G if and only if K and N, इसके दो पार्ट हैं जी, if and only if K and N are relatively prime। अब ये relatively prime का स्टूडेंट्स आप सबको मालूम होना चाहिए, हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था कि relatively prime कौन से होते हैं, जिनका GCD क्या आता है हमारे पास, जिनका GCD हमारे पास आता है, हाँ जी क्या आता है जी, जिनका GCD हमारे पास 1 आता है। और if G इज़ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, हाँ जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ गया जी अब आपके पास। if G is infinite cyclic group, then A
A inverse or its generator only. Very interesting theorem students. सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं एंड देन वी विल मूव ऑन पार्ट नंबर 2. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि आपको पता है कि ऑर्डर की फॉर्म में हमने लिया था. वही जिस तरह से अभी ऑर्डर हमने निकाला कि लेट जी इज इक्वल टू ए सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई. देखिए ए एन इज इक्वल टू ई का मतलब क्या हुआ, वही जो भी हमने निकाला था कि अगर आप 2 का ऑर्डर क्या लिया आपने, जब 4 लिया तो सॉरी 2 का ऑर्डर जब आपने 2 लिया तो आपके पास क्या आया था, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया. तो ये वही बात लिखी हुई है, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई, वर्ड्स में लिख दिया बस. बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. कंसिडर कर लेते हैं हम, कंसिडर के एंड एन or relatively consider k and n are relatively prime, then there exist integers p and q such that जो मैंने आपको GCD बताया था कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. सच दैट पी के प्लस क्यू एन इज इक्वल टू 1. देखा ना, आपके पास जो GCD होता है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है 1. और जब आप ए बी को ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1. तो ये वही बात लिखी है यहाँ पे, ग्रुप थ्योरी में हमने इसे डिस्कस किया था. तो मज़ीद स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा कि लेट एच बी अ सब ग्रुप, लेट एच बी अ सब ग्रुप generated by AK to prove H इज इक्वल टू जी. मतलब सब ग्रुप जो है, जो सब ग्रुप जनरेट हो रहा है ए के से, वो जी के इक्वल है. इस बात को हमने प्रूफ करना है. हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए रेज टू पावर, कंसिडर ए रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1. हमने पीछे किसके इक्वल बताया, जो 1 था हमारे पास, देखें वो किसके इक्वल था, पी के प्लस क्यू एन. पी के प्लस क्यू एन. ये पावर में आपके पास पी के प्लस क्यू एन. अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे. ये आपके पास आ गया पी के प्लस ए क्यू एन. नाउ मज़ीद इसे और लिखेंगे के की फॉर्म में, अभी पी के लिखना था, बार बार मिस्टेक हो रही है. ये पी के आपके पास आ जाएगा. इसे आप क्या लिखेंगे, ए के होल रेज टू पावर पी, और इसे आप लिखेंगे, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि ए एन रेज टू पावर क्यू आ जाएगा आपके पास. सो यहाँ से आपके पास ये आ गया ए के होल रेज टू पावर पी, और ए एन तो पीछे आपके पास ई के इक्वल आया हुआ है. तो आपको मालूम है कि आइडेंटिटी की कोई भी पावर हो तो अगेन आपके पास वो आइडेंटिटी आती है. तो ई रेज टू पावर क्यू आपके पास आ गया. तो आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें एलिमेंट के साथ, तो अगेन वही एलिमेंट आपके पास आ जाता है. तो ए के रेज टू पावर पी आपके पास आ गया. सो हमने यहाँ पे ऊपर बताया है कि देयरफॉर ए के इज़ द एलिमेंट ऑफ एच
ए के किसका एलिमेंट है जी, एच का एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच। सो देयर फोर यहाँ से हमने बता दिया अगर ए एस से बिलोंग करता है तो हमने ऊपर क्या बताया कि ए जो है वो जी से बिलोंग करता है, हमें ऊपर गिवन में दिया हुआ है। तो विच इम्प्लाइज विच, देयर फोर एच इज इक्वल टू जी। सो यहाँ से हमने बता दिया दैट इज जी इज आल्सो जनरेटेड बाय ए के। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल। अब कन्वर्सली देख लें इसका। कन्वर्सली हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट ए के बी द जनरेटर ऑफ जी, बी द जनरेटर ऑफ जी, एंड वी हैव टू प्रूव them, we have to prove k and n are relatively prime। ये बात हमने क्या करनी है जी, प्रूफ करनी है। therefore ak sorry since ak is generator, ए के क्या है, जनरेटर है। सो फॉर सम इंटीजर p, सो फॉर सम इंटीजर p ए के होल रेज टू पावर p विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए के इक्वल आ जाएगा। सो इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ए के p इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। नाउ टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट ए के p dot A inverse and A inverse, so you will get AKP minus 1 which is equal to identity element। तो यहाँ पे हम divisibility की definition लगाने लगे हैं। तो by the definition of divisibility n divides ये देखा ना, A के E को हम क्या लिख सकते हैं, A raised to power n लिख सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, n divides P के minus 1। So there exists integer q such that pk minus 1 which is equal to nq। so pk माइनस एन क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सो के, अब ये 1 के इक्वल आ गया तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, सो के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। जी पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स इसका। तो let G is equal to A cyclic, B infinite cyclic group, let AK be the generator। हमने प्रूफ क्या करना है कि ए और ए इनवर्स जो हैं वो क्या हैं, जनरेटर होते हैं। बी द जनरेटर ऑफ जी, देन ए के होल रेज टू पावर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा फॉर सम इंटीजर पी। So AKP is equal to A, again taking inverse on both sides, so you will get KP minus 1 which is equal to E। जब आप इन्वर्स लेंगे, अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं एक्स्ट्रा। taking inverse on both sides, so you will get AKP dot A inverse which is equal to A dot A inverse। so AKP minus 1 which is equal to E, so KP can never be equal to 0। so KP
-1 इज इक्वल टू, देखिए ना यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है ए के पी -1, तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं a⁻0, तो के पी -1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट के पी इज इक्वल टू 1। तो अब आप आगे लिखेंगे जी सिंस के एंड पी are integers, therefore k is equal to p is equal to 1, और k is equal to p is equal to, या वो किसके हो सकते हैं, -1 के इक्वल हो सकते हैं। therefore यहाँ से आपने ये बात बता दी कि a and a इनवर्स और जनरेटर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको साइक्लिक ग्रुप की समझ आ गई होगी। साइक्लिक ग्रुप में यही आपने थ्योरम करना है, और इसके रिलेटेड और भी थ्योरम्स हैं जो कि आपने देख लेने हैं फिर इसके बाद। आई होप कि आपको आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ आएगी कि साइक्लिक ग्रुप की जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है आपने, तो आपके लिए आगे जितने भी थ्योरम्स हैं वो आसान हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।